हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम रोहन कश्यप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन ब्रदर्स क्लास। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पिछले पार्ट में हमने उदाहरण तक कंप्लीट कर लिए थे 3.1 के। हम 3.1 की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप व्यू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 रूट 3 1 -5 17 के लिए हमें कोटि निकालनी है, संख्या निकालनी है। और ए 13 ए 21 ए 33 ए 24 ए 23 के मान निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, हम सवाल लगाते हैं। सॉरी, अभी हमारा दिया गया है 2 5 -7। ठीक है, 35 -2 5/2 12 रूट 3 1 -5 17। देखिए दोस्तों, हमें इसमें पहला पूछा गया है अवयवों की कोटि। अवयवों की कोटि, अवयवों की कोटि। तो देखिए दोस्तों, कोटि क्या होती है? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था पंक्तियों की संख्या कैसे गिनते हैं। ऊर्ध्वाधर में पंक्तियों की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 1 2 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए आव्यूह में पंक्ति लिख लेंगे यम 3 है, पंक्ति 3 है। तथा स्तंभ हमने कैसे बताए थे? क्षैतिज में ना, ये हमारे स्तंभ हो जाएंगे 1 2 3 4। तो तथा स्तंभ जिन्हें हम एन से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, एन हमारे जो हैं 4 हैं। तब अवयव की कोटि जो हो जाएगी, अवयव की कोटि जो होती है दोस्तों, एम इंटू एन होती है। और एम हमारा 3 है और एन जो है हमारे 4 है। तो अवयव हमारी कोटि जो हो जाएगी 3 × 4। तो दोस्तों, इसी का दूसरा है क्वेश्चन कि अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। अवयवों की संख्या, तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बेसिक वाले पार्ट में बताया भी है कि अवयवों की संख्या जो होती है वो एम होती है, और एम हमारा यहाँ पे 3 है और एन हमारा 4 है। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल टोटल 12 है। और यहाँ से अगर आप गिने भी तो 12 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसी का तीसरा पार्ट है अवयव। देखिए, अवयव ए 13 ए 21, मैं लिख लेता हूँ ए 13 ए 21 ए 33 ए 24 ए 23। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे जो होते हैं मान, इसे हम बोलते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये जो होता है हमारा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ होता है। इसीलिए इसका जो मान निकलेगा हमारा पहली पंक्ति पहला स्तंभ 11 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति नहीं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ऐसे ही ये मान इसी के रूप में होंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। इनको हम इस तरह से रूप में लिख लेंगे सरल के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दूसरी पंक्ति आ जाएगी, पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगी। जो आएगा हमारा 31 हो जाएगा, क्योंकि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 32 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें पूछा गया है ए 13 का मान। ए 13 समझिए ना, 19 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति यही है और तीसरा स्तंभ ये है हमारा, तो क्या हो जाएगा 19। ठीक है, अगला पूछा गया है 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 21 अगर आप यहाँ से देखें, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हमारा कितना है 35।
अब पूछा गया A33, यहाँ से ही देख लीजिए A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। अगला देखिए A24 का मान निकालना है, A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, यहाँ से देखेंगे A24 ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ठीक उसी प्रकार A23 का मान हो जाएगा 5/2। तो आपका दोस्तों ये पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? देखिए दोस्तों, हमें दिया गया है दूसरा क्वेश्चन कि जब अवयव में अवयव 24 हों तो कोटियाँ पूछी गई। कोटि हमारी पता है दोस्तों mn के रूप में होती है, और हमारे अवयव जो हैं वो mn के रूप में होते हैं। mn बराबर 24 दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें गुणे में ये निकाल लेने हैं। तो अगर हम m 1 लेंगे और n 24 हो जाएंगे तो 1 × 24 भी हो जाएगा इसकी कोटि, ठीक है। और 2 × 12 कोटि हो जाएगी, क्योंकि 2 × 12 24 हो जाएंगी ना। अवयव 24 हैं, mn के रूप में प्राप्त होंगे। mn के अगर मान निकालेंगे तो 1 × 24 भी हो जाएगा, 2 × 12 भी हो जाएगा, 3 × 8 भी हो जाएगा, ठीक है, 4 × 6 भी हो जाएगा। अब एकदम बैक हो जाएंगे, अब सीधे इधर से लिख देंगे, क्योंकि 6 × फिर 4 हो जाएगा, और 6 × 4 और 3 × 8 नहीं 8 × 3 × 8 तो लिख ही चुके, 8 × 24। और देखिए दोस्तों 8 × 3 हो जाएगा, 12 × 2 हो जाएगा, और 24 × 1 हो जाएगा। अगर कोटि जो होंगी अवयव यहाँ पे 24 ही होंगे, 24 × 24, 12 × 24, 8 × 24, और mn के रूप में ही हमारी कोटियाँ हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ही अगला क्वेश्चन और दिया गया है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो अब लिखेंगे दोस्तों, जब अवयव में अवयव 13 हों, अवयव है यहाँ पे अवयव 13 हों, तब देखिए दोस्तों कोट तो हमारे mn का जो मान दिया गया है वो तो 13 दिया गया है, ठीक है। कोटि हमारी जो होगी वो mn × n के रूप में होती है, आपको पता ही है दोस्तों, कोटि जो होती है वो mn × n के रूप में होती है। अब देखिए यहाँ पे 13 को हम कितने 1 × 13 लिख सकते हैं, और क्या होगा 2 × और कोई होता ही नहीं है, और 1 और हो जाएगा 13 × 1। तो यही जो दो होंगे जो हमारी कोटि हो जाएंगी। अब इसी तरह से बिल्कुल सेम यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो दोस्तों तीसरा भी मैं लगा दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब अवयव में 18 अवयव हों तो mn का जो मान दिया गया दोस्तों वो 18 दिया गया है, और कोटि आपको पता ही है mn × n के रूप में होती है। तो 18 को हम किन के रूप में लिख सकते हैं, एक तो m का मान 1 हो जाएगा और 18 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 ने 18 तो 2 × 9 हो जाएगा, और 3 × 6 भी हो जाएगा, क्योंकि 3m हो जाएगा, 6n हो जाएगा, और 4 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, फिर बैक ही कर देंगे, 6 × 3 फिर 9 × 2 फिर 18 × 1। तो ये जो हमारे हैं ये इसकी अवयव की 18 अवयव की कोटि हो जाएंगी, 18 अवयव की कोटि हो जाएंगी। और इसी में दिया गया है जब अवयव इसमें 5 हों, जब अवयव 5 होंगे तो mn का जो मान होगा वो 5 हो जाएगा। और 5 को हम कितने रूप में लिख सकते हैं, 1 × 5 में लिख सकते हैं, 1 5 × 1। तो ये जो होंगी 2 ये इसकी कोटि हो जाएंगी, समझ गए ना दोस्तों।
थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।